दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है। तो जरा सोचिए। रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें खाली हैं, पेड़ पौधे शांत खड़े हैं, यहां तक कि हवा भी बहुत धीमी गति से बह रही है। पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई है और इसी बीच आप अचानक जाग उठते हैं। आपको लगता है मानो किसी ने धीरे से आवाज दी हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। आप आंखें मलते हैं, चारों ओर देखते हैं और फिर नजर जाती है दीवार पर लगी घड़ी पर। घड़ी की सुइयां क्या कहती हैं? फिर वही समय, रात के 3 से 5 के बीच। अब आपके मन में सवाल उठता है, आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी नींद बार बार इसी समय पर खुल जाती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ संदेश है? अधिकतर लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। कोई कहता है रात को पानी ज्यादा पी लिया होगा, कोई सोचता है यह तो उम्र का असर है, और कुछ लोग तो यह भी मान लेते हैं कि यह कोई बीमारी है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यह घटना न तो बीमारी है, न ही यह कोई साधारण संयोग है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक दिव्य संकेत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, यह सच है। यह एक अलार्म है, लेकिन घड़ी का अलार्म नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड का अलार्म। यह आपको हर रात जगाता है और कहता है, उठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हारे लिए एक खास संदेश है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ब्रह्मांड को मुझसे क्या काम हो सकता है? मैं तो एक साधारण इंसान हूं। लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर रहते हैं, फिर यह संकेत सिर्फ मुझे ही क्यों मिलता है? तो दोस्तों, यही तो रहस्य है। यही वह गूढ़ ज्ञान है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। उन्होंने समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना, उन्होंने समय को एक जीवित शक्ति कहा, एक ऐसी ऊर्जा जो हर पल, हर क्षण हमारे जीवन को प्रभावित करती है। दिन के हर घंटे की अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन इन सभी घंटों में जो समय सबसे शक्तिशाली, सबसे पवित्र और सबसे दिव्य माना गया है, वह है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का यह समय ऐसा माना जाता है मानो खुद परमात्मा का समय हो। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। यानी यह वह समय है जिसमें सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सोचिए, जब रात का अंधेरा खत्म हो रहा होता है और दिन का उजाला अभी आया नहीं होता, यह दोनों के बीच का जो जादुई पल है, वह ब्रह्म मुहूर्त है। इसी समय पर वातावरण सबसे शांत होता है, हवा में ताजगी होती है, मन बहुत हल्का महसूस करता है। और यही वह क्षण होता है जब देवी देवता, आर्षि मुनि और दिव्य आत्माएं धरती पर उतरती हैं। अब सोचिए, अगर इसी समय आपकी आंख खुलती है, तो क्या यह केवल शरीर की जरूरत है या फिर यह कोई खास संदेश है? श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, घबराओ मत, जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा। और सच यही है। आपकी नींद का टूटना भी आपके लिए अच्छे का संकेत है। जरा याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रात में अचानक उठे, बाथरूम गए और फिर वापस आकर तुरंत सो गए। आपने इसे एक सामान्य घटना समझा, कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, असल में हर बार आपने एक अवसर खो दिया। हर बार ब्रह्मांड आपको पुकार रहा था, आपसे संवाद करना चाहता था, लेकिन आपने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। अब समय आ गया है कि आप इस पुकार को पहचानें। अब समय आ गया है कि आप समझें, आपकी नींद का टूटना कोई समस्या नहीं, बल्कि एक वरदान है। अब सवाल है, आपकी नींद बार बार इसी समय पर क्यों खुलती है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। पहला कारण, आपकी आत्मा जागने के कगार पर है। शायद आपके पिछले जन्मों की साधना या इस जन्म के पुण्य कार्यों के कारण आपकी आत्मा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, और यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको इस समय पर जगाता है। दूसरा कारण, आपके पितर आपसे संवाद करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पूर्वजों को देवताओं के समान माना गया है। वे सूक्ष्म रूप से हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब भौतिक और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। यही वह समय है जब आपके पितर आप तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं।
तीसरा कारण, आपके इष्ट देव आपको पुकार रहे हैं। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिससे आत्मा का गहरा रिश्ता होता है। शायद आप जीवन की भाग दौड़ में उन्हें समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली, और इसी वजह से आपके इष्ट देव आपको पुकारते हैं। चौथा कारण, आपका शरीर और ब्रह्मांड तालमेल बिठा रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात काल कहलाता है। वात का काम होता है गति देना, और शरीर से मलमूत्र का विसर्जन भी उसी गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय पर चरम पर होती है तो आपका शरीर भी उसी लय में चलता है, यानी आपका शरीर और ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या यह घटना अब भी आपको सामान्य लगती है? क्या अब भी आपको लगता है कि यह सिर्फ पानी ज्यादा पीने की वजह से है? नहीं, यह तो ब्रह्मांड का दिव्य संदेश है। एक अलार्म है जो आपको हर रात जगाता है और कहता है, अब उठो, अब जागो, अब समय आ गया है। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें। जब नींद टूटे तब क्या करें? सबसे पहले नाराज मत होइए, मन ही मन आभार व्यक्त कीजिए कि आपको यह दिव्य अवसर मिला है। धीरे धीरे उठिए, हाथ पैर और चेहरा धो लीजिए, इससे नींद की सुस्ती टूट जाएगी। कुछ मिनट मौन में बैठिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। महसूस कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को अंदर भर रहे हैं। अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, मन ही मन प्रार्थना कीजिए। यह वही समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। चाहे तो AUM का जाप करें। यह ध्वनि आपके मन और आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। क्या मिलेगा? मन की शांति, आत्मा का संतोष और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, विचार साफ होंगे, चेहरे पर एक नई चमक आ जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि रात के 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद का खुलना कोई साधारण बात नहीं है। यह तो एक दिव्य बुलावा है। आपके इष्ट देव, आपके पितर और स्वयं ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं, अब समय आ गया है, उठो, जागो और अपने जीवन को नया मार्ग दो। याद रखिए, श्री हित प्रेमानंद जी महाराज हमेशा हमें प्रेरित करते हैं, घबराओ मत, जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो अगली बार जब यह क्षण आए, मुस्कुराइए, मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं। और दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह अनुभव कैसा लगा। धन्यवाद।